आज हम बात करेंगे चार्ल्स लॉ के बारे में। चार्ल्स लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ परफेक्ट गैस वेरीज डायरेक्टली विथ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर व्हेन प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। ये कह रहा है कि अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए किसी सिलेंडर में, तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? टी के। वॉल्यूम टी के टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं वी बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? चार्ल्स लॉ कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ अ परफेक्ट गैस वेरीज डायरेक्टली with absolute temperature if the volume of the gas is kept constant during the process। अगर किसी सिलेंडर में अगर किसी सिलेंडर में वॉल्यूम है, उसको हम क्या करते हैं? कांस्टेंट रखते हैं। वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। यानी कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। चलिए समझते हैं इस डायग्राम से क्या कहता है। यहाँ पे हम एक सिलेंडर ले लेते हैं, ये पिस्टन है, ये परफेक्ट गैस है, ये डायाथर्मिक कंडक्टर है जो हीट को ट्रांसफ़र कराता है, ये हीट का सोर्स है जिससे कि हम हीट देंगे। अगर ये परफेक्ट गैस जो है, यहाँ पे अगर हम प्रेशर जो है इसका, इस सिलेंडर में ये जो प्रेशर है, ये पिस्टन जो है, इस पे हम एक फोर्स लगा करके इस पिस्टन को कांस्टेंट प्रेशर पे रोक देते हैं कि ये इसका वॉल्यूम बढ़ ना पाए, ये प्रेशर इसका सेम रहे। मान लीजिए कुछ न्यूटन का अगर फोर्स लग रहा है, जितना प्रेशर है उतना ही कांस्टेंट रहे, बढ़े ना। उसके बाद क्या होगा? वॉल्यूम इसका देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये मान लीजिए परफेक्ट गैस की ये वॉल्यूम है। अगर हम यहाँ से टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स है वो हीट होंगी, ये एक्सपेंड होंगी तो वॉल्यूम इंक्रीज करेंगी, वॉल्यूम बढ़ेगा इसका। ये पिस्टन को धक्का देंगी ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ धक्का जैसे देंगी तो ये वॉल्यूम इसका बढ़ जाएगा। तो यही यही कहना है चार्ल्स लॉ का कि अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट कर दें, ये प्रेशर जो है, प्रेशर इस पे लगाए हैं, इसको हम कांस्टेंट कर देते हैं, तो क्या होगा कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर की। ये वॉल्यूम जो है यहाँ से यहाँ तक ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, जो हम टेम्परेचर इस पे दे रहे हैं। यानी कि टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, टेम्परेचर को इंक्रीज कराते हैं तो वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा। अब सेकेंड पॉइंट में क्या कहा है चार्ल्स लॉ? सेकेंड पॉइंट में ये कह रहा है कि अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देते हैं, अगर ये वॉल्यूम जो है इसको कांस्टेंट कर देते हैं, ये मान लीजिए कांस्टेंट वॉल्यूम पे रुका हुआ है, तब क्या होगा? वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हो जाता है तो प्रेशर जो होगा, इस पे प्रेशर जो अप्लाई हुआ है, प्रेशर पी जो है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? टी के। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टी के। कैसे? इस पे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, हीट देते हैं इसको, टेम्परेचर बढ़ता है, मॉलिक्यूल हीट होंगे और ज़्यादा एक्सपेंड होना चाहेंगे, तो प्रेशर तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो वही कह रहा है कि अगर टेम्परेचर को इंक्रीज़ कराते हैं तो प्रेशर भी इंक्रीज़ करेगा, अगर टेम्परेचर को कम कराएंगे तो प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो ये था हमारा चार्ल्स लॉ। पीवी डायग्राम के अगर माध्यम से मैं बताऊं तो पीवी डायग्राम, ये हमने पीवी डायग्राम बना लिया है और मान लीजिए वहाँ पे 1.1 है, यहाँ जिसका वॉल्यूम है V1 और टेम्परेचर है T1। यहाँ से यहाँ तक ये प्रोसेस हुआ पॉइंट नंबर 2, जिस पे वॉल्यूम है V2 और टेम्परेचर है T2। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेशर हमने कांस्टेंट कर दिया, प्रेशर तो कांस्टेंट है बट वॉल्यूम जो है इसका वो इंक्रीज कर रहा है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। वीटी डायग्राम में भी आप देख सकते हैं पॉइंट 1 है, यहाँ से यहाँ तक प्रोसेस हो रहा है। इसका जो ग्राफ आएगा वो ऐसे आएगा कि वॉल्यूम यहाँ से इंक्रीज किया तो टेम्परेचर भी इंक्रीज किया, वॉल्यूम यहाँ से इंक्रीज करके यहाँ तक पहुँचा तो टेम्परेचर भी यहाँ से यहाँ तक पहुँचा। यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T
और यहाँ पे P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक चार्ल्स लॉ। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक ज़रूर करें।